बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सौदागर था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। सौदागर ये बात जानता था, इसीलिए उसने अपनी बीवी पर पाबंदियां लगा रखी थी। सौदागर ने अपने तमाम मुलाजिमों को अपना जासूस बनाया हुआ था। सौदागर को व्यापार के सिलसिले में दो दो तीन तीन साल तक दूर दराज के मुल्कों में रहना पड़ता था। इस वजह से उसको अपनी बीवी की तरफ से बहुत फिक्र रहती थी। एक बार वो ऐसी ही एक तिजारती मुहिम पर जाने वाला था कि एक रात पहले वो अपनी बीवी के पास आया और बोला, जाने मन, मैं जाने से पहले तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ जो हमेशा तुम्हारे जिस्म के साथ चिपका रहेगा और तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ये कहकर सौदागर ने एक लोहे का कमरबंद उसकी कमर के गिर्द लपेटा और उसको ताला लगा दिया और चाबी अपने गले में डाल ली। ये चाबी मैं अपने गले में डाल के रखूंगा। इसकी वजह से मैं तुम्हें हर वक्त अपने करीब महसूस करूंगा। सौदागर की बीवी लोहे के कमरबंद को देखकर समझ गई कि उसके शोहर ने उसको बदकारी से दूर रखने के लिए ये उसके गिर्द लगाया है। ये सोचकर वो रोने लगी और शोहर से बोली, आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, इसीलिए आपने ये सब किया है मेरे साथ। क्या मैंने पहले कभी कोई ऐसी हरकत की है या आपको शिकायत का कोई मौका दिया है? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। शोहर ने कहा, मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन जमाना बहुत खराब है। लोग अकेली औरत को देखकर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अब तुम्हें उन लोगों से महफूज कर दिया है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सौदागर तो चला गया, लेकिन उसकी बीवी सख्त तकलीफ में थी, जिस्मानी भी और जहनी भी। कमरबंद की वजह से वो खुद को एक कैदी समझने लगी थी और वो सोचती कि मैं कोई उसकी गुलाम तो नहीं हूँ जो उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, और ये सब उसके बेपनाह हुस्न की वजह से था। अगर वो इतनी हसीन ना होती तो उसके साथ ये सलूक ना होता। वो अपने शोहर के सलूक को याद करके और अपने हुस्न को आईने में देखकर बेहद अफसुर्दा हो जाती थी। बंद खिड़कियों और दरवाजों से बाहर उसे कितने ही लोगों की आवाजें सुनाई देती जो उसके हुस्न की शान में कसीदे पढ़ते थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं झांकती थी क्योंकि वो अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी। उन आवाजों को सुनकर उसके मुलाजिम भी चौकन्ने हो जाते थे, मगर कभी कभी उसका दिल करता था कि वो खिड़की खोलकर अपने आशिकों को देखे। लेकिन कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता कि उसके आशिकों में कोई भी इतना बहादुर नहीं है कि वो उस महल की ऊंची दीवारें फलांग कर आए और उसे उठा कर ले जाए। कभी कभी वो अपने इस ख्याल से बहुत तस्कीन हासिल करती कि कोई आए और उसे अगवा करके ले जाए कहीं बहुत दूर, जहां से कोई उसको ना देख सके। मगर जब वो किसी मर्द से जिस्मानी ताल्लुक का सोचती तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे कि उस कमरबंद की वजह से वो किसी मर्द के काम की नहीं रही थी। एक मर्तबा सौदागर की बीवी के कानों में किसी गाने वाले की आवाज आई। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और सोच था कि उससे रहा ना गया, और उसने अपने मुलाजिमों को अपने जेवर दिए और कहा कि उस गाने वाले को बुला लो, मैं उसका गाना सुनना चाहती हूँ। मुझे मेरे शोहर की बहुत याद आ रही है। वो इस इलाके का मशहूर गाने वाला था। उसकी आवाज में बला का जादू था। लोग उसकी आवाज सुनकर वजद में आने लगते थे, लेकिन ये भी सच था कि वो उसका आशिक था, और इस तरह बुलाए जाने पर उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी महबूबा उसके सामने है। उसने पूछा, है हसीना आलम, मैं आपकी कौन सी खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ? सौदागर की बीवी उस गाने वाले के मर्दाना हुस्न पर पहली ही नजर में आशिक हो गई थी, लेकिन वो मुलाजमों की मौजूदगी में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। उसने गाने वाले से कहा कि मैं अपने शोहर के गम में परेशान हूँ, जिसके लौटने की अभी 2-3 साल तक कोई तवक्को नहीं है। तो मुझे कोई ऐसी गजल सुनाओ जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिले। उसने उसको एक बहुत ही दर्द भरी पुरसोज आवाज में गजल सुनाई, जिसको सुनकर वो बहुत हद तक मुतमईन हो गई थी। इस गजल में गाने वाले ने अपने दिल की बात भी उसको बता दी थी। अलगर्ज अब वो रोज ही उस सौदागर के घर आने लगा था। अब मुलाजमों को भी तसल्ली हो गई थी कि वो अपने शोहर की ही वफादार है। एक दिन सौदागर की बीवी ने उससे पूछा कि आपकी आवाज में इस कदर सोच क्यों है? क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? गाने वाले ने कहा, मेरे वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और मैं जब से ही इधर उधर घूम फिर के गाने गाता हूँ। मुझे मौसीकी से दिली रग़बत है।
मैंने बेशुमार औरतें देखी हैं, मगर मैं कभी किसी के इश्क में मुब्तला नहीं हुआ। मगर ये सच है कि तुम्हें देखने से पहले ही तुम्हारा जिक्र सुन सुनकर मेरे दिल में तुम्हारी चाहत पैदा हो गई थी। अभी वो अपने दिल की बात पूरी भी ना कर सका था कि सौदागर की बीवी ने उसे वहीं रोक दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, मगर मैं अपने शोहर की पाक दामन बीवी हूँ। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती कि तुम कभी कभी यहाँ आ जाया करो। तुम्हारे गाने से मेरे शोहर की यादें ताजा रहती हैं। एक दिन वो तन्हाई में उसके साथ बैठा था कि अपने दिल की बात करके वो जार जार रोया था। कई बार ऐसा हुआ था कि वो दोनों अपने जज्बात में बहुत कुछ कर जाने की ख्वाहिशमंद होते, मगर सौदागर की बीवी अपने कमर के गिर्द लगे उस ताले की वजह से उसे अपने जिस्म के करीब न आने देती थी। फिर एक दिन वो दोनों जज्बात की रूह में इस हद तक बह गए कि सौदागर की बीवी ने भी उससे अपने दिल की बात कह दी, और साथ ही उसने अपने कमर से लगे उस ताले का भी जिक्र कर दिया, जिसको सुनकर गाने वाले को बहुत गुस्सा आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह उसको आजाद कराए। उसने सौदागर की बीवी को कई तरीके बताए जिससे वो कमरबंद से आजाद हो सकती थी, मगर उसने उसकी एक बात नहीं मानी, जिससे वो गाने वाला बहुत गमजदा हुआ और फिर वो कई महीने उससे मिलने नहीं आया। फिर एक दिन वो अचानक आया तो उसके हाथ में एक जड़ी बूटी थी। उसने बताया कि मुझे ये बड़ी दूर से लानी पड़ी। तुम इसको रोजाना खाओगी तो तुम्हारी कमर पतली हो जाएगी और ये कमरबंद खुल जाएगा। सौदागर की बीवी ने वो खाना शुरू कर दी। एक दिन वो तालाब के किनारे टहल रही थी कि लोहे का कमरबंद उसकी कमर से गिरकर नीचे आ गया। वो देखकर बहुत खुश हुई और अपने पांव से उसे ठोकर मारकर फेंक दिया। अभी वो खुश हो ही रही थी कि बाहर से किसी की आने की इत्तला मिली। उसने उस आदमी को बुलवा भेजा। उसने आते ही कहा, ये सारे संदूक हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। आपके शोहर ने इनको आपको देने के लिए कहा था। आपके शोहर को एक सांप ने काट लिया था। उनका इंतकाल हो चुका है। आपका नाम आखिरी सांस तक उसकी जबान पर था। मरने से पहले एक और चीज थी जो उन्होंने देने के लिए कहा था। वो चाबी थी। अपने शोहर की मौत की खबर सुनकर उसकी बीवी को बहुत रंज हुआ और उसने गाने वाले को ये कहकर भेज दिया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने शोहर के नाम पर ही गुजारना चाहती है। इखलाकी और सबक आमूज वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें।